हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एनी क्लासेस में एक नई वीडियो और एक न्यू अपडेट के साथ। आज का जो अपडेट है वो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट होने वाला है, क्योंकि जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी कोरोना काल में आपका जो स्कूल और कॉलेज नहीं खुल रहे हैं और इन फ्यूचर लगता नहीं कि खुलने वाली हैं। और जो तो सरकार के द्वारा सारे स्टेट बोर्ड है, जितने भी बोर्ड है, यहाँ तक कि सेंट्रल बोर्ड है, सभी ने अपना अपना सिलेबस में कटौती कर दिया है। इसी तरह झारखंड बोर्ड ने भी अपने सिलेबस में कटौती कर दिया, लेकिन कटौती करने के बाद भी वो जारी नहीं कर पा रही है। क्या रीजन है, क्या कारण है? उनका कहना है कि 60% सिलेबस से एग्जाम लिया जाएगा और एग्जाम का डेट भी है वो संभवतः कह दिया गया है कि मीन्स मार्च तक या फिर अप्रैल तक आपका एग्जाम ले लिया जाएगा, लेकिन जो सिलेबस है वो जारी नहीं किया जा रहा है। तो आखिर रीजन क्या है, आखिर कारण क्या है और सरकार क्यों नहीं जारी कर रही है? आखिर बच्चे पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे? तो सिलेबस से रिलेटेड आपका अपडेट है। जो एग्जाम 2021 में बोर्ड एग्जाम आपके होने वाले हैं क्लास 10 वाले, क्लास 12 वाले के लिए, तो उनके सिलेबस में क्या कुछ कहा गया है, कटौती की जाएगी या नहीं की जाएगी, उसके बारे में आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको जानकारी दूंगा। ओके, तो आइए विस्तार से जान लेते हैं क्या कुछ है इनके बारे में जानकारी। और साथ ही बता दो कि मैं झारखंड एकेडमिक काउंसिल से हर अपडेट से मैं आपको अवगत कराता हूं। अगर आप भी अपने आप को रखना चाहते हैं झारखंड एकेडमिक काउंसिल से अपडेट, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। ओके फ्रेंड्स, तो जानते हैं विस्तार से क्या आपको सिलेबस दिया जाएगा कि नहीं जाएगा, और झारखंड सरकार से भी ये कहना होगा कि आखिर इतना लेट क्यों कर रहे हैं। एक तो आपका स्कूल या कॉलेज खुला हुआ नहीं है, बच्चे पढ़ नहीं रहेगा, सिलेबस मिल जाएगा तो कहीं से वो अपनी तैयारी तो कर पाएंगे और तैयारी कर पाएंगे और एग्जाम दे पाएंगे। तो जानते हैं कि शिक्षकों ने एक सप्ताह में सिलेबस कर दिया संशोधित। शिक्षक को जो जिम्मेवारी दी गई थी कि एक सप्ताह में वो सिलेबस को संशोधित करके और बोर्ड को, अध्यक्ष को, जैक को, सरकार को सौंप दिए, लेकिन सरकार पता नहीं क्यों अब तक इसको जारी नहीं कर पा रही है। अब दुर्गा पूजा के बाद जारी होगा, मीन्स अभी तो अब डीपी चल रहा है दुर्गा पूजा का, मीन्स अब तो जो भी सिलेबस आपको मिलेगा दुर्गा पूजा के बाद ही मिलेगा। संशोधन के 1.5 माह बाद भी सिलेबस जारी नहीं। संशोधन के 1.5 महीना हो चुका है, मीन्स संशोधन कर दिया गया है और 1.5 महीना गुजर चुका है, लेकिन अभी तक सिलेबस दिया नहीं गया है। राज्य के सरकारी स्कूलों के छात्र छात्राओं का संशोधन सिलेबस दुर्गा पूजा के बाद जारी होगा। अब तक इसे राज्य सरकार की मंजूरी नहीं मिल सकी है। सिलेबस मिल चुका है, लेकिन राज्य सरकार की जो मंजूरी है वो नहीं मिली है। शिक्षकों ने एक सप्ताह में सिलेबस संशोधित कर शिक्षा विभाग को सौंप दिया गया, लेकिन विभाग पिछले 1.5 महीने में इसे मंजूरी नहीं दे सका। शिक्षक का जो काम था वो कर दिए, लेकिन जो विभाग है वो अपना काम कब करेगी पता नहीं। अभी तो डीपी के बाद कह रहे हैं शायद छठ पूजा या फिर 2021 में देंगे भी कि नहीं पता नहीं। संशोधित सिलेबस जारी होने के लिए सरकार की मंजूरी आवश्यक है और शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो पिछले महीने से आश्वस्त चल रहे हैं। ऐसे प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री सहित आवश्यक है कि मुख्यमंत्री की सहमति के बाद ही संशोधित सिलेबस जारी किया जा सकेगा। शिक्षा मंत्री भी तो बीमार है, सभी को पता ही है, लेकिन बीमार होने से पहले, मीन्स अभी तो बीमार उनका एक सप्ताह या 15 दिन हुआ है, सिलेबस 1.5 महीना पहले ही जारी कर दिया गया है, फिर भी सिलेबस दिया नहीं गया है। ठीक है, सभी विषयों में हो चुकी है कटौती। हाई और प्लस 2 स्कूलों समेत प्राथमिक और मिडिल स्कूल के पाठ्यक्रम में कटौती की गई है और इंटरमीडिएट में निर्धारित अनिवार्य विषयों के साथ साथ भाषा और ऐच्छिक विषयों में की भी संशोधित किया गया है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल प्रस्तावित संशोधित सिलेबस के आधार पर मॉडल प्रश्न पत्र भी तैयार कर रहा है। मीन्स जो सिलेबस आपका कटौती हो चुका है उसी के आधार पर मॉडल प्रश्न पत्र भी तैयार किया जा रहा है, लेकिन सिलेबस अभी पब्लिश नहीं किया जा रहा है। तो जो मॉडल पेपर आपका बनने वाला है, जो मॉडल पेपर आपका बन रहा है, तो वो मॉडल पेपर सिलेबस के आधार पर जो कटौती की गई है उसी के आधार पर बन रहे हैं। तो आपके जो मॉडल पेपर है जो जारी किया जाएगा कुछ ही दिनों में, तो वो मॉडल पेपर जो है आपकी जो सिलेबस शिक्षक के द्वारा कटौती की गई है उसी के आधार पर मॉडल पेपर भी जारी किया जा रहा है, लेकिन सिलेबस पे हस्ताक्षर हमारे मुख्यमंत्री जो है उनका लगेगा, तभी सिलेबस आपको दिया जाएगा। ठीक है, जारी किया जाएगा। साथ ही वेटेज ऑफ मार्क्स भी जारी किया जाएगा। वेटेज ऑफ मार्क्स पर भी मैंने एक वीडियो बनाया है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो वहां पे देख सकते हैं कि वेटेज ऑफ मार्क्स किसे कहते हैं और कैसे वेटेज ऑफ मार्क्स आपका दिया जाएगा, जिसमें छात्र छात्राओं को पता चल सकेगा कि किस चैप्टर में कितने अंक के प्रश्न आ सकेंगे। ठीक है, वेटेज ऑफ मार्क्स थोड़ा सा जान लें कि मीन्स आपको यह मालूम हो जाएगा कौन से चैप्टर में कितने प्रश्न रखेंगे और कितने मार्क्स के आपको प्रश्न उस चैप्टर से दिया जाएगा। ये होता है वेटेज ऑफ मार्क्स। ओके, अब यहाँ कुछ कहा गया है कि डिजिटल कंटेंट में कटौती नहीं। मीन्स डिजिटल कंटेंट जो आपको दिया जा रहा है व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर आपका जो
डिजिटल के माध्यम से या फिर दूरदर्शन के माध्यम से उसमें कोई भी कटौती नहीं की जा रही है। व्हाट्सएप और दूरदर्शन के जरिए दिए गए डिजिटल कंटेंट बच्चों को उपलब्ध कराए गए संशोधित पाठ्यक्रम में उससे कटौती नहीं की जा रही है और राज्य के 27% स्कूल बच्चों तक ही डिजिटल कंटेंट पहुंच पा रहा है और 73% बच्चों अभी भी इससे वंचित है। वहीं जिस क्लास में बच्चे हैं उससे संबंधित चैप्टर अगर पिछली क्लास में पढ़ी है तो अगली क्लास में पढ़ना हो तो उसे हटाया गया है। मीन्स जो डिजिटल में पढ़ाया जा रहा है उसे नहीं हटाया गया है। लेकिन बात यह है कि डिजिटल कंटेंट तो कुछ ही बच्चे के पास पहुंच रहा है और बहुत सारे भी ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं जिनके पास डिजिटल कंटेंट नहीं पहुंच रहा है। तो उनका क्या, अगर आप उस सिलेबस में नहीं हटा रहे हैं तो चलिए नहीं हटा रहे वो सही है। अगर मान लीजिए आप नहीं हटा रहे हैं तो एक हद तक मान लेते सही है, लेकिन आप सिलेबस को जल्द से जल्द पब्लिश करें ताकि वो भी पढ़ सके, है ना। बच्चों तक जानकारी देने की चुनौती सिलेबस कटौती की नहीं, सही जानकारी बच्चों तक उपलब्ध कराने की भी शिक्षा विभाग के पास बड़ी चुनौती है। कई किताबों में चैप्टर हटाए गए हैं तो कई में चैप्टर के अंदर के सब चैप्टर को हटाया गया है। मीन्स कई किताब में सिर्फ चैप्टर को हटा दिया गया है। तो चैप्टर को जो हटाया गया है तो वो तो आसान है कि चैप्टर नंबर 4 नहीं पढ़नी है, ठीक है, लेकिन सब चैप्टर को हटा गया तो उसमें बच्चों को दिक्कत होने वाली है। क्योंकि दिक्कत ये होने वाली है कि मीन्स चैप्टर के अंदर जो कौन सा टॉपिक है, 2-4 टॉपिक, उस टॉपिक को नहीं पढ़ना है तो उसको उनको बताने में थोड़ी परेशानी होगी, बच्चों को समझने में परेशानी होगी, लेकिन सारी परेशानी को दूर किया जा सकता है समय रहते हुए। आप 60% सिलेबस जारी करेंगे और 2 मंथ का समय देंगे, आप कहेंगे कि 2 मंथ में 60% सिलेबस कंप्लीट करना है, उसको सिलेबस को कंप्लीट करके आप एग्जाम दे, तो ये फिर सही नहीं है, मेरे ख्याल से सही नहीं है। अगर आप 60% पे एग्जाम लेना चाहते हैं तो सिलेबस अब तक जारी हो जाना चाहिए, अब तक सिलेबस जारी हो जाना चाहिए। आप क्या चाहते हैं, आप क्या कहना चाहते हैं, आप भी अपने कमेंट करें कि मीन्स क्या सिलेबस से इतनी लेट जो हो रही है, डीपी के बाद कहा जा रहा है, तो डीपी के बाद मीन्स हर हाल में जारी कर देना चाहिए, या भी जो डीपी के बाद जारी किया जाएगा तो लेट है या फिर ये समय पर जारी कर दिया जा रहा है। आप जरूर बताएं कमेंट करके, ठीक है। और जो कुछ है मीन्स मेन पॉइंट देख लेते हैं कि आंकड़े पर नजर करते हैं। सरकारी स्कूल में 3,04,576 सरकारी स्कूल, जिसमें नामांकित बच्चे 46 लाख, ठीक है, और डिजिटल कंटेंट पा रहे हैं 13 लाख और नहीं पा रहे हैं 23 लाख। मीन्स 13 लाख कंटेंट पा रहे हैं और 23 लाख को नहीं मिल रहा है। और आप कह रहे हैं कि 13 लाख जो पा रहे हैं उसी के जो डिजिटल कंटेंट में दिया जा रहा है उसको सिलेबस में हटाया नहीं जाएगा, तो 23 लाख जो नहीं पढ़ रहे हैं उनका क्या होगा? उनका यही होगा कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके जो सिलेबस है वो जारी करें, मॉडल पेपर जारी करें, ताकि वो लोग भी पढ़ सके, उनको भी समझ में आए कि हमें ये पढ़नी है और ये चैप्टर को हमको पढ़ना है, 2021 में एग्जाम देनी है। ओके, तो ये कुछ था आपका मीन्स सिलेबस से अपडेट। तो मीन्स ये उम्मीद किया जा रहा है कि मीन्स जल्द ही आपको अपना सिलेबस 2021 बोर्ड के लिए मिल जानी चाहिए और मेरे ख्याल से मिल जाएगी और डीपी के बाद। तो ये सिलेबस से अपडेट, इस पर कुछ भी अपडेट आता है तो फिर मैं आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट करवाता रहूंगा, अवगत करवाता रहूंगा। अगर आप चैनल से जुड़े नहीं हैं तो चैनल से जुड़ जाएं। इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यू अपडेट, कुछ न्यू जानकारी के साथ। तब तक रखें अपना ख्याल और सोशल डिस्टेंस का जरूर करें पालन। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।